Hey guys, welcome back to my channel। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में। पार्शियल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि आप कोई भी जो आपका फंक्शन होता है उसको पार्ट्स में डिफरेंशिएट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ कि हमारा कोई फंक्शन है y इक्वल टू x। बहुत इजी ये फंक्शन है, सभी जानते हैं कि इसका ग्राफ होता है अ स्ट्रेट लाइन विच पासिस थ्रू ओरिजिन। ठीक है, तो इसमें जैसे ही आप x की वैल्यूज को डालेंगे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं y x इक्वल टू x। तो जैसे ही हम इसमें x की वैल्यूज डोमेन से डालेंगे, एंड सपोज करिए जो डोमेन है दैट इज सेट ऑफ रियल लाइंस, तो x की वैल्यूज पे डिपेंड करके y की कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज आती रहेंगी। जैसे कि -1 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी -1, 2 पे आ जाएगी इसकी वैल्यू 2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे इस फंक्शन को बनाने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल यूज हो रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करूं z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस z को बनाने के लिए इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं z एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस z फंक्शन को बनाने के लिए हमारा x वेरिएबल भी यूज हो रहा है एंड y वेरिएबल भी यूज हो रहा है। दैट मीन्स एक से ज़्यादा वेरिएबल्स आप यूज कर रहे हैं। सभी जानते हैं कि ये जो वेरिएबल्स होते हैं जिन पे कोई फंक्शन डिपेंड करता है उनको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, और जो फंक्शन डिपेंड करता है उसको हम बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। तो इस फंक्शन को बनाने के लिए जितने भी वेरिएबल्स की आपको ज़रूरत होती है जिससे फंक्शन मिलके बना होता है, उन सभी के रेस्पेक्ट में अगर मैं इसको बोलूँ कि आप डिफरेंशिएट करिए, तो अंडरस्टूड है कि इसको बनाने के लिए इसके डिफरेंशिएशन में x के रेस्पेक्ट में भी आपको करना पड़ेगा और y के रेस्पेक्ट में भी आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बात करती y इक्वल टू एक्स फंक्शन की, तो सभी को पता है कि इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूँगी तो सिर्फ x के रेस्पेक्ट में करूँगी और इसका डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। जबकि जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें एक बार x के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा और दूसरी बार y के रेस्पेक्ट में करना पड़ेगा। अब इस चीज़ को ऐसे समझते हैं कि सपोज करिए इधर टू वेरिएबल्स आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं या मोर देन टू हैं, तो उस केस में आपका जो डिफरेंशिएशन होता है वो हम पार्शियल में लेके जाते हैं। जैसे कि आप सपोज करिए कोई ट्राइंगल है ए बी सी और इसका एरिया आपने कैलकुलेट करना है। तो जो एरिया का फॉर्मूला होता है दैट इज 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो एरिया होता है दैट इज डिपेंडिंग अपॉन दिस बेस एज वेल एज हाइट। अब जो ये हाइट एंड बेस होते हैं ये तो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं। एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आपको ज़रूरत हाइट की भी होती है और बेस की भी होती है। तो यहाँ पे जब आपको किसी फंक्शन को बनाने के लिए ये दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स की ज़रूरत होती है, तो वहाँ हम पार्शियल वर्ड को यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको पार्शियल वर्ड समझ आ गया होगा कि किस तरीके से ऑपरेट होता है। अब अगर मैं बात करती हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन फंक्शन की, तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन से पहले आपकी लिमिट आती है, उसके बाद कॉन्टिन्यूटी आती है, उसके बाद कहीं जाके आपकी डिफरेंशिएबिलिटी आती है। लेकिन लिमिट और कॉन्टिन्यूटी हम किसी और वीडियो में कवर कर लेंगे। आज हम शुरू करने जा रहे हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो जो पार्शियल वर्ड होता है वो उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जनरली डेल से। इसको डेल भी बोलते हैं, डो भी बोलते हैं। तो सपोज करिए मेरे को इस फंक्शन का पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो z का मुझे करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑल्सो एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई ऑल्सो। तो इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं पार्शियल डेरिवेटिव को। इसको हम बोलेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इसको हम बोलेंगे पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ जेड विद रिस्पेक्ट टू वाई। अब पार्शियल डेरिवेटिव करने के कुछ बेसिक रूल्स होते हैं जो कुछ इस तरीके से होते हैं कि जैसे कि सपोज करिए जो जेड फंक्शन है वो एक्स और वाई पे डिपेंडेंट है। तो जब हम इसको एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे तो ये इसकी वैल्यू होगी, और जो भी फंक्शन आपको दिया हुआ होगा इसके रेस्पेक्ट में करेंगे तो बाकी जितने भी वेरिएबल का फंक्शन होगा, जैसे कि यहाँ पे y का फंक्शन और है ये f, तो इसको हमें कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। हम दोनों को एक साथ वेरी नहीं कर सकते, दोनों को एक साथ वेरिएबल एज्यूम नहीं कर सकते। जब आप एक वेरिएबल पे काम करेंगे, एक वेरिएबल के रेस्पेक्ट में जो भी ऑपरेटर आप यूज कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे आप डेल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, तो आपको जितने भी बाकी वेरिएबल्स हैं उन सभी को कांस्टेंट ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा था z इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अगर मैं कहूँ कि इस z को आप x के रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करिए, तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसको हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रेस्पेक्ट टू x, और y जो है, जो y के फंक्शंस हैं जितने भी आपको इंक्लूडेड हैं इक्वेशन में, उन सबको आपको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना पड़ेगा।
और सभी जानते हैं कि जितने भी आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स होते हैं वो एक दूसरे से भी इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब उनका एक दूसरे के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव जो होगा वो जीरो होगा। या आप x का y के रेस्पेक्ट में बोले या y का x के रेस्पेक्ट में बोले, तो सभी की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी। तो इसी तरीके से जब आप यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली, तो ये डेल ओवर डेल एक्स एक्स स्क्वायर पे पहले ऑपरेट होगा, तो ये इस तरीके से बन जाएगा। इसके बाद जब आप इसको ऑपरेट करेंगे एक्स स्क्वायर पे, तो ये वैल्यू देगा आपको 2x। और आप जानते हैं इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो डेल एक्स ओवर डेल एक्स प्लस 2y इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। ये तो सिंप्लीफाई होके आपको वन वैल्यू दे देगा, तो 2x बनेगा, और इसकी वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो ये आपको जीरो वैल्यू देगा। तो x के रेस्पेक्ट में इसका जो डिफरेंशिएशन होगा दैट विल बी 2x। इसी तरीके से अगर आप इस फंक्शन को y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये बनेगा आपका y एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। सेम इधर भी आप पहले इसको एक्स स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे, तो ये बनेगा आपका इस तरीके से, और फिर जब आप वाई स्क्वायर पे ऑपरेट करेंगे तो ये इस तरीके से बनेगा। और जब आप एक्स स्क्वायर का करेंगे तो ये बनेगा 2x इंटू डेल एक्स ओवर डेल वाई प्लस 2y डेल वाई बाई डेल वाई। ये सिंप्लीफाई करके 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी 2y। तो इस तरीके से आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। तो चाहे आपके जितने भी वेरिएबल्स का फंक्शन है, सपोज करिए मैं n वेरिएबल्स ले रही हूँ इस फंक्शन में x2 अप टू xn, तो आप सपोज करिए x1 के रेस्पेक्ट में कोई भी ऑपरेशन इस f पे यूज कर रहे हैं, तो ये बाकी के जितने भी वेरिएबल्स होंगे x2 टू xn ये सभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। अगर आप x2 के रेस्पेक्ट में करेंगे तो x1 और x3 से लेके xn तक सभी कांस्टेंट की तरह ट्रीट होंगे। ये हायर डायमेंशन में पार्शियली वर्क करने का प्रोसीजर होता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन को रिप्रेजेंट करने का, जैसे मैंने आपको बताया डेल z ओवर डेल x एंड डेल z ओवर डेल y, इनको हम इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि जिसके रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं वो सफिक्स में लिख सकते हैं। सिमिलरली इसको भी हम इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये रिप्रेजेंटेशंस हैं, इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो सपोज करिए u हमारा कोई फंक्शन है जो एक्स वाई वेरिएबल्स पे डिपेंड करता है। तो अगर यहाँ से मैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन चलूँ पार्शियल डेरिवेटिव की, एक तो तरीका ये था जो मैंने आपको यहाँ बताया। अगर मैं डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चलूँ तो ये डेफिनेशन हो जाती है लिमिट डेल एक्स टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स प्लस डेल एक्स कोमा वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। अब अगर मैं इस डेफिनेशन की बात करूँ, इस फॉर्मूले की बात करूँ, तो देखिए जनरली क्या होता है, अगर मैं टू डायमेंशन की बात करती हूँ, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये हमारा कहीं कोई फंक्शन एफ एक्स वाई है, तो मैं मान के चल रही हूँ कि ये जो डेल एक्स है दिस इज वेरी स्मॉल इंक्रीमेंट इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब ये कितना चेंज हुआ है एक्स डायरेक्शन में भी हमने कैलकुलेट करना है, एंड वी अज्यूम दैट दिस चेंज इज वेरी मिनिमम। और लिमिट यूज करते हैं, आपने जैसे वन वेरिएबल में आप फॉर्मूला यूज करते थे डिफरेंशिएशन का, सेम यहाँ पे भी है। तो जब आपको u का चेंज देखना है विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स x डायरेक्शन में कितना चेंज हुआ है इन u वेरिएबल, तो वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं लिमिट डेल x टेंडिंग टू जीरो फंक्शन x प्लस डेल एक्स वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल एक्स। इसी तरीके से अगर आपको y के रेस्पेक्ट में निकालना हो तो क्या हो जाएगा, डेल y टेंडिंग टू जीरो एफ एक्स वाई प्लस डेल वाई माइनस एफ एक्स वाई अपॉन डेल वाई। इन फॉर्मूलाज को यूज करके भी आप चेंज निकाल सकते हैं या फिर पार्शियल डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं u का x और y के रेस्पेक्ट। इस तरीके से डेल u ओवर डेल x एंड डेल u ओवर डेल y आप निकाल चुके, इनको हम बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अब हम बात करते हैं हायर ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स की। तो सपोज करिए हमारा सेम फंक्शन u ही है जो x और y पे डिपेंड करता है। तो अगर मुझे डबल डेरिवेटिव निकालना है u का विद रिस्पेक्ट टू x, तो मैं एक बार और डेरिवेटिव करूंगी डेल u ओवर डेल x का विद रिस्पेक्ट टू x। तो जो भी यहाँ से वैल्यू आई होगी उसको आप एक बार और x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दीजिए। इसी तरीके से अगर आपको y के रेस्पेक्ट में डबल डेरिवेटिव करना है तो यू हैव टू डिफरेंशिएट डेल u ओवर डेल y वंस मोर विद रिस्पेक्ट टू y। अब इसके बाद हम करते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x एंड y।
ये टर्म आप बहुत ज़्यादा देखेंगे, तो इसको आप कर सकते हैं कि डेल यू ओवर डेल वाई का आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दें। दूसरी एक टर्म होती है डेल वाई अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स के रेस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, तो आप डेल यू ओवर डेल एक्स का वाई के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। अब मैं कहती हूँ कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में इक्वल होती हैं, लेकिन ये इन जनरल ट्रू नहीं होता। दैट मीन्स हर एक यू वैल्यू के लिए ये आपस में इक्वल नहीं हो सकती। ज़रूरी नहीं है कि इक्वल हो, इसके लिए एक कंडीशन यू पे होती है। वो क्या होती है कि इफ यू हैव और possess continuous second order partial derivative then only these values may be equal। इसको हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं। तो ये किस केस में आपस में हमेशा इक्वल होंगी? सिर्फ और सिर्फ उस कंडीशन में जब u के पास कंटिन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो ये तो थी इसकी बेसिक थ्योरी। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि हम क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। जैसे कि सपोज करिए आपके पास है u इक्वल टू log 10x प्लस 10y प्लस 10z। ये आपको कोई फंक्शन u दे दिया है जो x, y और z पे डिपेंड कर रहा है। दैट मीन्स u इज फंक्शन ऑफ 3 वेरिएबल्स x, y एंड z। x, y, z आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं और जो आपका u है दैट इज डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आपको कुछ प्रूव करना है इस क्वेश्चन में, जैसे कि शो दैट साइन 2x इंटू डेल u ओवर डेल x प्लस साइन 2y del u by del y plus sin 2z del u by del z equal to 2। इस लेफ्ट हैंड साइड इक्वेशन की वैल्यू आपने प्रूव करनी है 2 के इक्वल। तो आप देखिए sin 2x, sin 2y, sin 2z, इसमें तीनों के तीनों ये तो कोई वैल्यू गिवन है। आपको वैल्यू निकालनी है del u ओवर del x की, del u ओवर del y की, del u ओवर del z की। तो हम यहाँ से जो सपोज करें ये आपकी इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 को अगर मैं पार्शियली डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू x तो क्या आ जाएगा डेल यू डेल x। तो यहाँ से क्या बनेगा, सबसे पहले तो log फंक्शन है log x, log का जो डिफरेंशिएशन बनेगा दैट विल बी 10x प्लस 10y प्लस 10z आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में। अब इसके बाद जो ये अंदर वाला फंक्शन होता है इसको जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 10x प्लस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 10y प्लस डेल ओवर डेल एक्स ऑफ 10z। इस तरीके से कुछ बनेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये तो सेम रहेगी वैल्यू 10x प्लस 10y प्लस 10z। और अब अंदर वाले फंक्शन पे जब हम डेल को ऑपरेट करेंगे तो 10x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा दैट विल बी सेक स्क्वायर x। अब जो ये 10y है इसका क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर y इंटू डेल वाई बाई डेल एक्स। सेम फॉर z फंक्शन सेक स्क्वायर z इंटू डेल z ओवर डेल एक्स। अब जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि x, y, z यहाँ पे आपस में इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। तो जब आप x के रिस्पेक्ट में y का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो z हो जाएगा और सॉरी 0 हो जाएगा, और जब z का करेंगे तो वो भी 0 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू 0, इसकी वैल्यू 0, ड्यू टू विच दीज टर्म्स वैनिशेस टू 0। सिंगल आपका सेक स्क्वायर x बचेगा। तो जो वैल्यू आ जाएगी इस फंक्शन की दैट विल बी दिस वन। सपोज दिस इज इक्वेशन 2। इन द सिमिलर वे आप किसकी वैल्यू निकाल लेंगे डेल यू ओवर डेल वाई की, जो आएगी आपकी, क्योंकि सेम है क्वेश्चन, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो ये वैल्यू आ जाएगी। दिस इज इक्वेशन थर्ड एंड यू की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू z आ जाएगी सेक स्क्वायर z अपॉन 10x प्लस 10y प्लस 10z।
अब आपको जो प्रूव करना था कि साइन 2x इंटू डेल यू ओवर डेल एक्स, उसकी वैल्यू मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ, विच इज दिस वन प्लस 10z प्लस साइन 2y इंटू डेल यू ओवर डेल y, जिसकी वैल्यू है इक्वेशन थर्ड से हम रख लेंगे 10z प्लस साइन 2z डेल यू ओवर डेल z की वैल्यू हम रखेंगे फोर्थ इक्वेशन से। और अब इन सबको आपने सिंप्लीफाई कर लेना है। जब आप इस इक्वेशन को आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आप देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में हमारा ये वाला फंक्शन सभी में कॉमन है, तो आप इसको कॉमन ले सकते हैं। और जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, इस सब को मैंने कॉमन ले लिया, इनटू फर्स्ट वाली टर्म से ये दोनों फैक्टर्स आ जाएंगे, साइन 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, दूसरे वाले से साइन 2y सेक स्क्वायर वाई, प्लस थर्ड टर्म से साइन 2z सेक स्क्वायर z, ये आ गया ब्रैकेट के अंदर। अब इसको आप जैसे ही सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपको वैल्यू दे देगा 2। तो जो आपने प्रूव करना था वो प्रूव हो गया। मेन इस सिंप्लीफाई तो आप लोग कर ही लेंगे, मेन है कि आप डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं। जो प्रोसेस मैंने यहाँ बताया ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि ये ही मेन है, इनकी वैल्यूज आपने क्वेश्चन में रखनी है और वहां से सिंप्लीफाई करना है। आई होप ये मेथड आपको क्लियर हुआ होगा।